वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मशक करने जा रहे हैं जो कि 1.3 है और इसमें अक्सर पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो इस एक्सरसाइज को लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से तैयार करना है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, तीन मुसलसल सही अदाद का मजमूआ 42 है, तो अदाद मालूम करें। ठीक है, तो हम कहते हैं कि फर्ज कर देते हैं हमारे पास जो पहला मुस्बत सही अदद है, फर्ज या पहला अदद वो हम कर लेते हैं जी x। दूसरा अदद, अब दूसरा अदद कैसे जी, तीसरा अदद। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर आप गिनती लिखते हैं जी 1 2 3 4 सो ऑन, तो 1 में क्या जमा करें, 2 आएगा 1 में क्या जमा करें, 3 आएगा 2 1 में क्या जमा करें, 4 आएगा 3 1 में क्या जमा करें, 5 आएगा 4। तो इसका मतलब जब भी आपने एक नंबर से दूसरे नंबर की तरफ जाना है तो आपने 1 2 3 4 सो आप जमा करते जाना है। तो जो पहला अदद है वो हमने फर्ज किया x है, तो दूसरा अदद क्या होगा, दूसरा अदद होगा x प्लस 1, यानी ये 2 बनाना है तो 1 में 1 जमा किया। अब फर्ज करें तीसरा अदद 3 बनाना है, तो 1 में क्या जमा करें, 3 बनेगा। हम कहते हैं कि 1 में 2 जमा करें तो 3 बनेगा, तो हम लिखेंगे x प्लस 2। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, कहता है सही अदाद का मजमूआ। तो सवाल की शर्त के मुताबिक, सवाल की शर्त के मुताबिक क्या शर्त है जी, इन तीनों का मजमूआ, ये जो नंबर है x जमा x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल आना चाहिए 42 के। अब इनको जमा करें, कितने x हैं, ये 2 3 ये वाला, तो 3x नंबर कितने हैं, 1 और ये 2, 1 जमा 2 3 इक्वल टू 42। अब 3 उधर ले जाए, यहाँ पे प्लस है, 3x इक्वल टू 42 माइनस 3, तो ये आएगा 3x इज इक्वल टू 39। अब 3 डिवाइड करें, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x इज इक्वल टू 39/3, तो ये आएगा 13। ठीक है, अब हम चलते हैं दोबारा पहले अदद की तरफ। पहला अदद है हमारा x, तो x का आंसर क्या आया वो लिख दें 13, ये हमारा पहला मतलूबा अदद हो गया। अब चलते हैं दूसरे अदद की तरफ। तो दूसरा अदद क्या है हमारा x प्लस 1, यानी 13 प्लस 1, तो ये बनेगा 14, ये हमारा दूसरा मतलूबा अदद, ये पहला। तीसरा मतलूबा अदद कौन सा होगा, आपने x के अंदर 2 जमा करना है, यानी 13 के अंदर 2 जमा करें तो आएगा 15, तो ये हमारा तीसरा मतलूबा अदद। तो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा इसका, 13 14 और 15। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, शक्ल में कायमा दागिया मुसल्लस दी हुई है, यानी ABC। तो आपने क्या करना है, जिसमें जिला AC की लंबाई, यानी जिला AC कितना है जी हमारे पास 3√ प्लस 5√ और सेंटीमीटर, यानी इसकी लंबाई सेंटीमीटर में है। रकबा, इसका रकबा यानी एरिया, ए लिख लेते हैं हम 1 प्लस 15√ और इसका सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो जिला AB की लंबाई मालूम करनी है इस फॉर्म में, यानी हम लिखते हैं जिला AB इसकी लंबाई मालूम करनी है। तो कायमा दागिया मुसल्लस है स्टूडेंट, ऐसी का मुसल्लस जिसमें 90 का जाविया हो, तो उसको क्या कहते हैं, कायमा दागिया मुसल्लस। तो उसके रकबे का जो फार्मूला है वो क्या होता है जी, रकबा बराबर होता है 1/2 कायदा ज़रब अमूद या फिर इर्तिफा, यानी कि कभी इसको अमूद लिखते हैं कभी इसको इर्तिफा लिखते हैं। तो ये वाला हमारा हो गया अमूद, ये वाला हमारा हो गया कायदा। तो रकबे का फार्मूला आ गया ये वाला। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो रकबे को हम लिखते हैं A इक्वल टू 1/2 कायदा। कायदा हमारा होगा जिला AC, ठीक है, जिला AC। इर्तिफा हमारा होगा जिला AB। तो AB की हमने क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है, और AC की उसने दे दी है, रकबे की दे दी है कि
कीमतें लगाते हैं जी। ए कितना है हमारे पास 1 प्लस 15 अंडर रूट इक्वल टू 1/2। ए सी जिला 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट इनटू ये ए बी जिला। तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर, यहाँ पे आके डिवाइड होगा। तो हमारे पास जिला ए बी क्या आएगा 2 into 1 plus 15 अंडर रूट ओवर 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट। क्या हुआ कि 2 डिवाइड हो रहा था, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया ये वाला, और ये वाला नंबर 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट मल्टीप्लाई था, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। स्टूडेंट हमने जो पहली एक्सरसाइज की थी उसके अंदर था कि आपको ये गैर नाटक नंबर दिए गए हैं, इनको आपने क्या करना है डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में गैर नाटक अदद को खत्म करें या नेगेशनलाइज करें, तो ये नाटक अदद में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम क्या करें, इसी नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, यानी जिला ए बी आपके पास आ गया 2 into 1 plus 15 अंडर रूट ओवर 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट इनटू 3 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट ओवर 3 अंडर रूट इनटू माइनस 5 अंडर रूट। यानी ये हमारा क्या है कॉन्जुगेट। इससे हमने क्या किया ज़रब और तकसीम की। अब क्या करेंगे, ऊपर वाली रकमों को ऊपर मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली रकमों को नीचे मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास जिला ए बी आएगा 2 into 1 plus 15 अंडर रूट इंटू 3 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट ओवर। अब ये दो फार्मूले बन गए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a हमारे पास है 3 अंडर रूट, b हमारे पास है 5 अंडर रूट। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट के आपके पास जिले की लंबाई आ जाएगी 2 इंटू, अब इनको भी मल्टीप्लाई कर ले, 1 into 3 टाइम अंडर रूट, ये 3 अंडर रूट, 1 minus 5 अंडर रूट, ये माइनस 5 अंडर रूट, 15 अंडर रूट into 3, तो ये आएगा प्लस 45 अंडर रूट। ठीक है जी, ये आएगा प्लस 45 अंडर रूट। 15 अंडर रूट into 5 अंडर रूट, तो ये 15 5 बार 75, और ये प्लस माइनस माइनस 75 अंडर रूट। ठीक है, नीचे आपके पास आएगा ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट के, तो 3 minus 5। अब ऊपर वाली रकमों का सॉल्यूशन और नीचे वाले का, ऊपर आएगा 2 into 3 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट प्लस 49 को हम लिखते हैं 9 into 5 अंडर रूट, 75 को हम लिखते हैं 25 into 3 अंडर रूट। ठीक हो गया भाई। नीचे आएगा -2, तो ये 2 से काट गया, अब माइनस ऊपर चला जाएगा, तो जिला ए बी आपके पास आएगा माइनस इंटू 3 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट प्लस 9 का अंडर रूट क्या होता है 3, तो 3 टाइम 5 का अंडर रूट, 25 का अंडर रूट क्या होता है 5, तो 5 टाइम 3 का अंडर रूट। अब 5 वाली और 3 वाली अंडर रूट जो है रखने उनको सॉल्व करें, तो आएगा ए जिला ए बी माइनस 3 और ये 3 वाली ये वाली, इन दोनों को हल करें, ये 1 है ये 5 है, तो माइनस 4 टाइम 3 अंडर रूट, ये एरिया है ये 3 है, तो इनमें से एक माइनस कर दें, तो प्लस 2 टाइम 5 अंडर रूट। अब भाई माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करें, आपके जिला ए बी की लंबाई आ जाएगी 4 टाइम 3 अंडर रूट माइनस 2 टाइम 5 अंडर रूट, और आप इसका यूनिट लिख रहे हैं सेंटीमीटर। तीसरा क्वेश्चन है, एक मुस्ततील के इस्लाह की लंबाइयां, यानी ये लंबाई कर लें ये चौड़ाई कर लें, तो मुस्ततील के रकबा को ये वाली फॉर्म में जाहिर करें। स्टूडेंट्स, मुस्ततीली शक्ल कौन सी होती है? ऐसी शक्ल जिसकी आमने सामने वाली लंबाइयां बराबर हों और जिसकी साइड वाली लंबाइयां या चौड़ाइयां आपस में बराबर हों। जस्ट लाइक ये व्हाइट बोर्ड का है, इसकी दोनों साइडें यानी ऊपर वाली आपस में बराबर है और साइडों वाली आपस में बराबर है, तो हम अगर इसकी शेप दें तो हमारे पास इस तरह की कोई बनेगी जिसको हम कह सकते हैं ये मुस्ततील है। फर्ज करें ये ए बी और सी डी ये 4 कॉर्नर ऐसे, तो लंबाई क्या है उसकी कितनी है कि हमारे पास 2 प्लस
18 अंडर रूट मीटर और चौड़ाई कितनी है 5 माइनस 4/2 अंडर रूट मीटर। तो इसको सबसे पहले सिंपल फॉर्म में ले आए, यानी 4/2 अंडर रूट है, हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2/2 अंडर रूट। ठीक है जी। अब आपने याद रखना है कि जो नंबर ऊपर और नीचे हो लेकिन एक साइड पे उसका स्क्वायर रूट हो, यानी ये नंबर ऊपर भी है ये नंबर नीचे भी है लेकिन एक साइड पे स्क्वायर रूट है, आपने स्क्वायर रूट को उसकी मुखालिफ सिमत में ले जाना है, यानी अगर ऊपर है तो नीचे ले जाए, नीचे है तो ऊपर ले जाए और नंबर को खत्म कर दे, यानी इसका स्क्वायर रूट किधर है नीचे है तो हम नीचे से स्क्वायर रूट किधर ले जाएंगे ऊपर और नीचे वाले को खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा, यहाँ पे इसकी पावर 1 है, यहाँ पे इसकी पावर हाफ है, तो 1 में से हाफ गई तो ऊपर हाफ बच गई और ये बनेगी पावर 1/2 यानी स्क्वायर रूट। तो हम स्टूडेंट्स 4/2 अंडर रूट को ये वाली फॉर्म में लिखेंगे। चलते हैं इसको हल करते हैं। तो लंबाई कितनी है इसकी जी 2 + 18 अंडर रूट मीटर। चौड़ाई इसकी कितनी है जी खुद ही उसने बताया है कि दो इजला है, दोनों की लंबाइयां ये है, तो दूसरी को हम लिख लेते हैं 5 - 4/√2 मीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 5 - 2/√2 मीटर। अब मुस्ततील का रकबा यानी एरिया वो कितना होता है, वो होता है जी लंबाई ज़रब चौड़ाई, यानी एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू लंबाई कितनी है जी 2 + 18 अंडर रूट इनटू 5 - 2/√2। स्टूडेंट्स अब दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करें, आपके पास एरिया आ जाएगा। एरिया इज इक्वल टू 2 × 5 = 10, 2 × 2 टाइम अंडर रूट, तो -4 टाइम 2 का अंडर रूट, 18 अंडर रूट इनटू 5 तो ये आ जाएगा +5 टाइम 18 अंडर रूट। 18 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय -2/√2 तो ये आएगा -2 टाइम 36 अंडर रूट। अब इनको हल करें या सिंपल फॉर्म में लेके आए तो ये बनेगा एरिया इज इक्वल टू 10 - 4 टाइम 2 अंडर रूट प्लस 5 टाइम 18 अंडर रूट -2 टाइम 36 अंडर रूट। अब आपने क्या करना है 36 का अंडर रूट होगा 6, लेकिन 18 को आप लिख सकते हैं 9 × 2, तो 9 का अंडर रूट अलग करें 3, तो इसकी ये वाली फॉर्म बनेगी a इज इक्वल टू 10 - 4 टाइम 2 अंडर रूट प्लस 5 × 3 टाइम 2 अंडर रूट। ठीक है, -2 × 6 मल्टीप्लाई करेंगे सबको, एरिया आ गया 10 - 4 टाइम 2 अंडर रूट प्लस 15 टाइम 2 अंडर रूट -12। नंबर वाली रकम जो कांस्टेंट है यानी 10 और 12 इनको सम अप करें तो 10 - 12 -2 आ गया। अब स्क्वायर रूट ये वाली और ये वाली, तो इनके अदली साइड देखने, यहाँ पे 15 है यहाँ पे -4 है, तो 15 से 4 निकालें तो +11 टाइम 2 अंडर रूट। अब एरिया का यूनिट क्या होगा, यहाँ पे मीटर है तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो मीटर स्क्वायर। चौथा क्वेश्चन है दो अदाद मालूम करें जिनका मजमुआ आपको सम जो है वो 68 बताया गया है, फर्क 22 है, तो हम इसको हल करेंगे जी। फर्ज या पहला अदद वो क्या है जी x, दूसरा अदद उसको कहा है जी y। अब सवाल की शर्त क्या है जी, सवाल की शर्त है कि दोनों नंबरों को जमा करें तो आपके पास आंसर आए 68, यानी x और y को जमा करें तो 68 आए। जब दोनों को माइनस करें तो आपका आंसर आना चाहिए 22। तो आपने x और y जो है ये फाइंड करना है। हम इसको कह लेते हैं मसावात 1, इसको कह लेते हैं मसावात 2। तो यहाँ पे तो बहुत ही आसान है, मसावात 1 और 2 को जमा करें। जब जमा करेंगे तो उससे क्या होगा x + y = 68, x -
माइनस वाई इक्वल टू 22। अब जमा करेंगे तो x और x तो जमा हो गए 2x, ये प्लस वाई माइनस वाई ये कट गए इक्वल टू, अब 68 और 22 को जमा करें तो ये आएगा 90। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा तो x आ जाएगा 90/2। तो 2 कितनी दफा 90 होता है? 45 टाइम। अब x को किसी एक मसवात में पुट कर दें, यानी 2 में या 1 में, तो आपके पास y की कीमत आ जाएगी। हम 2 में पुट कर देते हैं तो 2 वाली मसवात क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 22। आपने x की जगह पे 45 लिखना है, यानी 45 माइनस वाई इक्वल टू 22। ये y इधर ले आए, ये 22 इधर ले आए, तो आपके पास आएगा 45 माइनस 22 इक्वल टू y। तो 45 से 22 निकाले 23 इक्वल टू y। अब आपका सॉल्यूशन सेट क्या आया? x इज इक्वल टू 45 और y इक्वल टू 23। ये आपके मतलूबा अदाद है। पांचवा क्वेश्चन है, 2024 के मौसम गर्मा के दौरान लाहौर शहर में मौसम गैर मामूली तौर पर यानी अच्छा खासा गर्म था। टीवी न्यूज ने दर्जा हरारत कितना नोट किया जी? 48 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 48 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की इतला दी। कुलिया आपने इस्तेमाल करना है जी F यानी फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 C। इसको पहले नोट कर लें जी, F 9/5 C प्लस 32 यानी इसका इस्तेमाल करना है। तो दर्जा हरारत को फ़ारेनहाइट स्केल में, यानी आपको 48 डिग्री टेम्परेचर दिया गया है, आपने यही कुलिया इस्तेमाल करना है और उसको फ़ारेनहाइट में लेके आना है। तो डिग्री सेल्सियस में हम C से जाहिर करते हैं और वो कितना है? 48 है। अब तो ये बहुत ही आसान है, बच्चों वाला काम है। आपने क्या करना है? बस C की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। करते हैं जी, F इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाई 48 प्लस 32। अब आप सिंपल सा काम करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 432/5 प्लस 32। अब जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 86.4 प्लस 32। अब इसको जमा करेंगे तो आपके पास फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आ जाएगा 118.4 फ़ारेनहाइट, यानी इतने फ़ारेनहाइट है। और डिग्री सेल्सियस में चेक करें तो ये 48 है, लेकिन फ़ारेनहाइट में चेक करें तो ये आएगा 118.4 फ़ारेनहाइट। छठा क्वेश्चन है, बाप और बेटे की उम्र। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है अक्सर, ये इंतहाई लॉजिकल क्वेश्चन है। बाप और बेटे की उम्र का मजमूआ कितना है जी? 72 साल। 6 साल पहले यानी जितनी उम्र है या जितनी आप फर्ज करेंगे उसमें से 6 साल माइनस कर दें तो बाप की उम्र बेटे से 2 गुना थी, यानी कि बाप की उम्र बेटे से डबल है। आपने क्या करना है? 6 साल पहले बेटे की उम्र मालूम करनी है, वो कितनी थी? हम लिखते हैं जी, फर्ज किया बेटे की उम्र x कर लेंगे x साल और बाप की उम्र कर लेंगे y साल, यानी ये हम फर्ज कर लेते हैं। अब सवाल की शर्त यह है कि जब इनका मजमूआ लेते हैं यानी x प्लस y करते हैं तो ये आंसर आना चाहिए 72 साल, ठीक है। लेकिन जब दूसरी कंडीशन देखते हैं यानी 6 साल पहले, तो बाप और बेटे की जो उम्रें हैं उनमें से 6 माइनस कर दें। जब 6 माइनस करेंगे तो ये बन गया 6 साल पहले। अब वो बराबर थी, कितनी बराबर थी कि बाप की उम्र बेटे से 2 गुना थी, यानी बाप 2 गुना बड़ा है किससे? बेटे से। तो हम बेटे की उम्र को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाप की उम्र को कुछ नहीं करेंगे, तो ये जब डबल होगा 2 गुना होगा तो बाप की उम्र के बराबर आएगा। अब इसको मसावात हम क्या लेते हैं? इसको सिंपल फॉर्म में पहले लेके आए, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 x 2x माइनस
-2 into 6 ये आ गया 12 इक्वल टू y माइनस 6। तो आप वेरिएबल एक साइड पे ले जाए, कांस्टेंट एक साइड पे ले जाए, तो 2x माइनस y इक्वल टू -6 प्लस 12। तो इसको रीअरेंज करें, ये आएगा 2x माइनस y इक्वल टू प्लस 6। इसको आप मसवाक नंबर 2 पे लें। अब दोनों मसवाकों को सम करें यानी जमा करें, 1 और 2 को जमा करें। तो जब जमा करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस y इक्वल टू 72, 2x माइनस y इक्वल टू 6 जमा करें तो x प्लस 2x 3x, y कट गया, 72 जमा 6 करें तो 78 यानी 78। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड में डिवाइड होगा, x इज इक्वल टू 78/3। तो ये आ जाएगा कितना जी, 26। अब 26 साल तो उम्र आई है बेटे की, लेकिन कंडीशन क्या है, 6 साल पहले आपने फाइंड कर लिया है। तो 6 साल ये माइनस करें इसमें से 6, इसमें से x में से, तो हम लिखेंगे 6 साल पहले बेटे की उम्र। तो बेटे की उम्र कितनी थी, x माइनस 6 यानी 26 माइनस 6, तो ये 20 साल आ जाएगा। ये सवाल इंतहाई इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आता है, स्टूडेंट्स इसको ध्यान से याद रखना है। 7वां क्वेश्चन है, मिरहा ने एक खिलौना 1500 रुपए में खरीदा, यानी कीमत खरीद उसकी कितनी हो गई, हमारे पास 1500 रुपए। तो उसने क्या किया, अब 1500 रुपए को खरीदा है और 1520 में फरोख्त कर दिया है। तो कीमत फरोख्त वो कितनी है जी, 1520 रुपए। अब स्टूडेंट्स इसमें तो मिरहा को फायदा हो गया है कि कम कीमत से खरीद कर ज्यादा कीमत पे सेल कर दिया है, तो इसीलिए उसने लिख दिया है इसका मुनाफा फीसद मालूम करें। तो मुनाफा फीसद मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका मुनाफा प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो मुनाफा या प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे मुनाफा कितना है जी, कीमत फरोख्त माइनस कीमत खरीद। अब स्टूडेंट इसमें आपने ये नहीं करना कि फार्मूले को राइट साइड से पढ़ना शुरू कर दें, फार्मूले को याद रखें हमेशा लेफ्ट साइड से पढ़ना है, यानी इस साइड से। तो हमारा मुनाफा या प्रॉफिट कितना आएगा, 1520 माइनस 1500, तो ये 20 रुपए मिरहा ने क्या किया, मुनाफा कमा लिया। अब मुनाफा फीसद यानी कि उसने कितने फीसद कमाई की है, तो हम फार्मूला लगाएंगे मुनाफा फीसद का, तो वो किसके बराबर होता है जी, मुनाफा यानी नफा कितना हुआ है और कीमत खरीद कितनी थी उसकी। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे 100 से, तो आप क्या कर सकते हैं, मुनाफा फीसद मालूम कर सकते हैं। इसमें वैल्यूज लगाएं तो मुनाफा फीसद जो आएगा, परसेंटेज जो आएगी, मुनाफा कितना था उसका 20 रुपए, कीमत खरीद कितनी थी उसकी 1500 रुपए। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से, तो ये दो जीरो काट गए, तो 20 को 15 से डिवाइड करें तो आपका मुनाफा फीसद जो आएगा 1.33%। इतना मुनाफा मिरहा ने कमा लिया जब उसने एक खिलौना 1500 रुपए में खरीद कर 1520 में फरोख्त किया। तो इस तरह के स्टूडेंट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये इंतहाई लॉजिक है, तो इनको ध्यान से याद करें या हल करें। अब 8वां क्वेश्चन है, ये भी उसी तरह का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तैयब है, तो तैयब की सालाना आमदनी देखें जी कितनी है, सालाना आमदनी है 9,60,000, जबकि मुस्तशना रकम 1,30,000 है, यानी उसको जो छूट की रकम है वो 1,30,000 है, 0.75%। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक लॉजिक इस्तेमाल हुआ है कि हम सिर्फ इसको 0.75 को यूज करते हैं, परसेंट को यूज नहीं करते, तो मैं आगे चल के बताऊंगा कि कौन सी लॉजिक है। तो कितना टैक्स इसको अदा करना पड़ेगा, गिवन डाटा अगर इसका लिखें तो हमारे पास सालाना आमदनी कितनी है जी इसकी
सालाना आमदनी वो है जी 9,60,000 रुपए। मुस्तशना रकम यानी छूट की रकम जो उसने नहीं देनी यानी जो उसकी काबिल माफी है वो कितनी है? 1,30,000 रुपीज। अब शरह कितनी है टैक्स की? 0.75%। अब यहां पे वो जो लॉजिक इस्तेमाल हुई है वो ये है कि ये इशारिया जब खत्म करेंगे तो हम लगाएंगे नीचे इसके 100 और ये जो लामत है इसका मतलब होता है 1/100 यानी 75 डिवाइडेड बाई 10,000। ठीक है, अब ये कीमत आपने यूज करनी है। ये ना हो कि आप 0.75 को इसी तरह यूज करें तो आगे चल के आंसर गलत आए। तो कहता है टैक्स इसका मालूम करें, टैक्स इसने कितना देना है। तो टैक्स के लिए हम क्या करेंगे? अब उसकी सालाना आमदनी भी दी हुई है, छूट की रकम भी दी हुई है, टैक्स की शरह, तो हम काबिल टैक्स रकम फाइंड करेंगे यानी कि टैक्स की रकम। तो टैक्स की रकम कैसे फाइंड करेंगे? जो उसकी सालाना आमदन है उसमें से छूट की रकम को माइनस करेंगे यानी 9,60,000 माइनस कर दें 1,30,000 तो ये आएगा आपके पास 8,30,000। ये रकम काबिले टैक्स है। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है? टैक्स फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे टैक्स ये इक्वल होगा टैक्स की रकम और मल्टीप्लाई करें टैक्स की शरह। तो टैक्स की रकम कितनी है? 8,30,000 मल्टीप्लाई करें शरह से। तो शरह कितनी है हमारी? 75 डिवाइडेड बाई 10,000। अब ये 4 जीरो है, ये 4 जीरो इन 4 जीरो से काट के 75 को 83 से यानी जरब दें तो आपके पास आएगा 6225 रुपीज यानी 6,225 रुपए। लास्ट क्वेश्चन है 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 3,75,000 रुपए पर एक साल के लिए 14% की शरह से सालाना मुनाफा मालूम करें। तो हमारे पास कुल रकम कितनी है जी? 3,75,000 कितनी रकम है? अब शरह कितनी दी है उसने जी? शरह दी है 14% यानी 14%। तो हम इसको लिख लेंगे 14/100। अब मुनाफा करना है मालूम तो हम मुनाफे का फार्मूला लगाएंगे। मुनाफे का फार्मूला क्या लगाएंगे? कुल रकम मल्टीप्लाई कर दें शरह से तो आपके पास मुनाफा आ जाएगा। मुनाफा कितना आएगा जी? आप कुल रकम है 3,75,000 मल्टीप्लाई करें 14/100 तो ये 2 जीरो काट के अब 14 को इससे मल्टीप्लाई करें तो आएगा 52500 यानी 52,500 रुपए। तो ये उसका क्या है? मुनाफा है। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।